आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 58,024 पहुंच गया है। वहीं 927 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। प्रदेश में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश में दिन पर दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बीते 20 दिनों से प्रदेश में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी जनपदों में दिन के वक्त धूप खिली रहेगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। राजधानी में पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं हरिद्वार में पेट्रोल डीजल दोनों के दामों में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं बात अगर हल्द्वानी की करें तो डीजल के दाम में मामूली बढ़ोतरी और पेट्रोल के दाम में 0.49 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून की बात करें तो कल देहरादून में पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 9 पैसा, वहीं आज के दाम है 82 रुपए 21 पैसा। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 71 रुपए 20 पैसा, वहीं आज के दाम है 71 रुपए 33 पैसा। में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 47 पैसा, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 70 रुपए 62 पैसा, यही आज के भी हैं। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 13 पैसा, व आज के दाम है 81 रुपए 64 पैसा। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 71 रुपए 13 पैसा, व आज के दाम है 71 रुपए 81 पैसा। जानिए देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। यूपीसीएल कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। देहरादून शहर में जर्जर हो चुके विद्युत पोलों को बदलने की मांग को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई है। इसी कड़ी में यूपीसीएल की लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस सर्वे चौक पर स्थित यूपीसीएल कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करेगी। गुलदार से निजात दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में गुलदार के लगातार बढ़ते मामलों के विरोध में कांग्रेसी प्रदर्शन करेगी। साथ ही आदमखोर गुलदार को मौत के घाट उतारने की मांग करेंगे। ठेकेदार संघ देगा धरना। रुद्रप्रयाग में विभिन्न मांगों को लेकर ठेकेदार संघ का वन विभाग कार्यालय में धरना जारी है। ठेकेदार लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि कानून को लेकर पूर्व विधायक रणजीत करेंगे पीसी। कृषि कानून के विरोध को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह पीसी कांग्रेस कार्यालय रामनगर में होगी। इस दौरान कृषि कानून पास करने को लेकर रणजीत रावत बीजेपी सरकार को आड़े हाथ ले सकते हैं। यूपी में आज से खुलेंगे 9 से 12वीं कक्षा तक के स्कूल। उत्तर प्रदेश में सरकार ने क्लास 9 से 12वीं तक के लिए सोमवार यानी 19 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने की घोषणा कर दी है। इसके लिए सरकार ने अपनी एसओपी तैयार कर दी है। यहाँ कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूल खोले जाएंगे। अभिभावकों की अनुमति से ही बच्चे स्कूल में आ सकेंगे। आज भिड़ेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के 37वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच अबू धाबी में होगा। मां माया देवी की महिमा। नवरात्रि का तीसरा दिन आज मां माया देवी करती है सभी भक्तों की मुरादें पूरी। शारदीय नवरात्र में भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे 51 स्थान है जहां पर मां सती के अंग गिरे थे। जहां जहां उनके अंग गिरे थे वे स्थान सिद्धपीठ के रूप में विख्यात हुए। हरिद्वार में भी माया देवी का मंदिर मौजूद है। मान्यता है कि यहाँ पर मां सती की नाभिक गिरी थी। पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद होने से कांग्रेसियों में आक्रोश, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। जल्द प्रदेश के 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ताले लगने वाले हैं। इसमें बेरीनाग पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी नाम शामिल है। हालांकि बेरीनाग पॉलिटेक्निक कॉलेज के बंद होने का कांग्रेसी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक पौड़ी पर संकट के बादल, कॉलेज बंद कराने की मांग। पौड़ी में विकास कितनी तेजी के साथ हो रहा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 6 साल पहले खोले गए पॉलिटेक्निक कॉलेज को बंद करने की तैयारी की जा रही है। बेरोजगारी पर सियासत। रोजगार पर तकरार, बेरोजगारों की भरमार। उत्तराखंड राज्य में इन दिनों बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है। राज्य सरकार ने 3.5 साल पूरे होने पर प्रदेश में दिए गए रोजगार को लेकर बखान कर रही है। वहीं विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार राज्य सरकार की घेराबंदी करने में जुटी हुई है। यही नहीं, दिन प्रतिदिन विपक्ष के नेता बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर होते जा रहे हैं। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, पूर्व पालिका अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल। धनौल्टी मार्ग पर सुवाखोली के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विक्रम सिंह पवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं खटीमा में घनी आबादी के बीच दिखाई दिया गुलदार, लोगों में दहशत। सितारगंज के सरकड़ा गांव में एक चीनी मिल की दीवार पर लोगों को एक गुलदार बैठा दिखाई दिया। इसकी सूचना लोगों ने वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा।
पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद होने से कांग्रेसियों में आक्रोश, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। जल्द प्रदेश के 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज में ताले लगने वाले हैं। इसमें बेरीनाग पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी नाम शामिल है। हालांकि बेरीनाग पॉलिटेक्निक कॉलेज के बंद होने का कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पुलिस नशे के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में बनबसा पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर टनकपुर पुलिस ने भी 3.20 ग्राम के स्मैक के साथ एक स्मैक तस्कर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पकड़े गए दोनों स्मैक तस्करों के खिलाफ पुलिस ने NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज सलाखों के पीछे भेज दिया है। देहरादून के युवक की करनाल में हत्या, युवक के मौसा का भी शव बरामद। देहरादून के रहने वाले एक युवक की हरियाणा के करनाल में हत्या हो गई। युवक के शव के साथ पुलिस को उसके मौसा का शव भी खून से लथपथ मिला। पुलिस ने मौसा के बेटे को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजकीय पॉलिटेक्निक पौड़ी पर संकट के बादल, कॉलेज बंद कराने की मांग। पौड़ी में विकास कितनी तेजी के साथ हो रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 6 साल पहले खोले गए पॉलिटेक्निक कॉलेज को बंद करने की तैयारी की जा रही है। बेरोजगारी पर सियासत, रोजगार पर तकरार, बेरोजगारों की भरमार। उत्तराखंड राज्य में इन दिनों बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है। राज्य सरकार ने 3.5 साल पूरे होने पर प्रदेश में दिए गए रोजगार को लेकर बखान कर रही है। वहीं विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार राज्य सरकार की घेराबंदी करने में जुटी हुई है। यही नहीं, दिन प्रतिदिन विपक्ष के नेता बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर होते जा रहे हैं। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, पूर्व पालिका अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल। धनौल्टी मार्ग पर सुवाखोली के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विक्रम सिंह पवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं खटीमा में घनी आबादी के बीच दिखाई दिया गुलदार, लोगों में दहशत। सितारगंज के सरकड़ा गांव में एक चीनी मिल की दीवार पर लोगों को एक गुलदार बैठा दिखाई दिया। इसकी सूचना लोगों ने वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद होने से कांग्रेसियों में आक्रोश, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। जल्द प्रदेश के 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज में ताले लगने वाले हैं। इसमें बेरीनाग पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी नाम शामिल है। हालांकि बेरीनाग पॉलिटेक्निक कॉलेज के बंद होने का कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पुलिस नशे के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में बनबसा पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर टनकपुर पुलिस ने भी 3.20 ग्राम के स्मैक के साथ एक स्मैक तस्कर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पकड़े गए दोनों स्मैक तस्करों के खिलाफ पुलिस ने NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज सलाखों के पीछे भेज दिया है। देहरादून के युवक की करनाल में हत्या, युवक के मौसा का भी शव बरामद। देहरादून के रहने वाले एक युवक की हरियाणा के करनाल में हत्या हो गई। युवक के शव के साथ पुलिस को उसके मौसा का शव भी खून से लथपथ मिला। पुलिस ने मौसा के बेटे को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। रुड़की में कुट्टू के आटे से 125 बीमार। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में कुट्टू के आटे की पूड़ियां और रोटी खाने से 125 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में सभी को रुड़की के सिविल अस्पताल और कई निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दुकानों से सैंपल लेकर करीब 6.5 कुंटल आटा नष्ट कर दिया। हरीश और 2 विधायकों समेत 300 पर मुकदमा। परिक्रमा यात्रा में मास्क और सामाजिक दूरी का पालन न करने के मामले में पुलिस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, विधायक ममता राकेश, फुरकान अली समेत 300 कांग्रेसियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नशे में धुत गार्ड ने करणपुर चौकी में मचाया उत्पात। इसी रोड पर अस्पताल के पास तैनात नशे में धुत निजी गार्ड ने रविवार शाम जमकर उत्पात मचाया। युवक से विवाद की सूचना पर अस्पताल के नजदीक पहुंचे चीता कर्मियों से गार्ड ने मारपीट की। उसे चौकी लाया गया तो वहां पुलिस कर्मचारियों के साथ अभद्रता और हाथापाई की। गार्ड 1 घंटे ज्यादा वक्त तक फौजी होने की धमकी देकर पुलिस पर रौब गांठता रहा। दून की बाजारों में साप्ताहिक बंदी में भी खुली दुकानें। त्योहारी सीजन में रविवार को साप्ताहिक बंदी के बाजार खोलने की मांग प्रशासन के अनसुना करने के बाद रविवार को देहरादून के व्यापारियों ने खुद ही दुकानें खोल ली। बाजार खुलने से खरीदार भी पहुंचने लगे। हालांकि अधिकतर दुकानदार अपनी दुकानों से अतिक्रमण हटाते दिखे तो कुछ दुकानों को सही करते नजर आए, जबकि पीपल मंडी क्षेत्र में सड़क बंद कर पक्का अतिक्रमण हटाया गया। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में सेंटर 2 गुने होंगे।
2 नवंबर से स्कूल खुलने के साथ सरकार ने इस शैक्षिक सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू कर दी है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने शिक्षा निदेशक को परीक्षा केंद्र के चयन और वहाँ व्यवस्था का खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन आज से। माध्यमिक शिक्षा विभाग में बहु प्रतीक्षित सहायक अध्यापक भर्ती की ऑनलाइन प्रक्रिया आज सोमवार 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है। कुल 1431 पदों पर इस भर्ती में सर्वाधिक अवसर हिंदी विषय के खाते में आए हैं। एलटी भर्ती के लिए बेरोजगार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गत 13 अक्टूबर को भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। इसी क्रम में 19 अक्टूबर से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन हो सकेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। पिथौरागढ़ में बढ़ेगा 7.5% हाउस टैक्स। नगर पालिका शीघ्र हाउस टैक्स बढ़ाएगी। पंचवर्षीय कर निर्धारण के तहत पालिका ने 7.5% टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है। शीघ्र ही इस प्रस्ताव को पालिका बोर्ड बैठक में रखेगी। इस पर सहमति बनी तो नगर पालिका की आय बढ़ेगी, लेकिन नगर के लोगों को कोरोना संकट के बीच अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। शिक्षक भर्ती को विधायक हॉस्टल पहुंचे बेरोजगार। बेसिक शिक्षक के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों ने विधायक निवास में विधायकों को ज्ञापन दिए। बेरोजगारों ने विधायकों से अनुरोध किया कि वो उनकी बात को सीएम तक पहुंचाकर जल्द कार्रवाई भी कराए। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर इस वर्ष सितंबर में घटकर 2% रह गई है, जो राष्ट्रीय दर 6.8% से काफी कम है। देश के शहरी क्षेत्रों में यह दर 7.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से देश में बेरोजगारी की ताजा स्थिति पर 16 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार असम की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 1.2% है। कोचिंग सेंटर न खुले तो हाईकोर्ट में दायर करेंगे याचिका। कोचिंग सेंटर जल्द खोलने की अनुमति देने की मांग को लेकर उत्तराखंड प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन ने रविवार को बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि यदि अनुमति नहीं मिली तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। 8 वर्षीय बालक पर झपटा गुलदार। सीमांत जिले में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार रात्रि जिला मुख्यालय से सटे पौड़ गांव में गुलदार ने एक बालक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। गुलदार के हमले से गंभीर रूप से घायल बालक का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। 1 नवंबर से बिना ओटीपी नहीं मिलेगी गैस। घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 नवंबर से बिना वन टाइम पासवर्ड के उपभोक्ताओं को गैस की डिलीवरी नहीं दी जाएगी। उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बुकिंग की रसीद काटने के बाद यह ओटीपी आएगा। इस सिस्टम की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का नाम दिया गया है। AA तक शिक्षा, फिर भी हरिद्वार में मांग रही भिक्षा। कुमाऊं विश्वविद्यालय की होनहार और अंग्रेजी व राजनीति विज्ञान से AA करने वाली अल्मोड़ा के रणखिला गांव की हसी प्रहरी धर्मनगरी की सड़कों पर खानाबदोश का जीवन जीने को मजबूर है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि वह अपने 6 साल के बेटे के साथ भिक्षावृत्ति कर पेट पाल रही हैं। हंसी उस समय सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है जब बेटे को पढ़ाते समय फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगती है। देश का पहला वर्चुअल होम स्कूल उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से देश के पहले फुल वर्चुअल होम स्कूल सीस ग्लोबल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस स्कूल के जरिए भारतीय ज्ञान, परंपरा, वैदिक गणित, विज्ञान, भारतीय शास्त्रीय संगीत, संस्कृति, कला और परंपराओं की शिक्षा दी जाएगी। इससे इन विषयों को वैश्विक गदरपुर में बस पलटने से 6 घायल, 1 गंभीर। हिमाचल प्रदेश में से यूपी जा रहे एक निजी बस गदरपुर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार 6 से अधिक यात्री घायल हो गए। इसमें से एक महिला को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया है। हल्द्वानी में पिकअप ने बाइक सवार को रौंदा। रामपुर रोड बेल बाबा से 1 किलोमीटर आगे रविवार को पिकअप बाइक की भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।